Hello student, today we teach EVS. The first chapter of your book is migration and displacement. आज हम आपको EVS पढ़ाएंगे और EVS का फर्स्ट चैप्टर है वो है माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। माइग्रेशन का मतलब होता है स्थान परिवर्तन, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है माइग्रेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अपनी मर्जी से, टू मूव ऑन हिज सेल्फ, अपने आप अपनी मर्जी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम जाते हैं तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। लेकिन यदि कोई हमको फोर्स से जबरदस्ती एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर मजबूर कर दे तो वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। मैंने जैसा कि बताया वैसे तो मैं आपको चैप्टर की जो पेज है वो फोटो सेंड कर दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चाहूँगा आप और आपके पेरेंट्स से कि बुक्स परचेज कर लें, जिससे आपको जो मैं पढ़ाऊँ वो परेशानी ना हो उसकी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। फैमिली पैटर्न्स आर चेंजिंग फास्ट। फैमिली का जो पैटर्न है, जो फैमिली का एक रूप है, वो धीरे धीरे तेजी से चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? पहले लोग ग्रुपों में रहते थे, एक साथ रहते थे, दादा दादी, परदादा परदादी, पापा, फिर चाचा ताया, वो सब एक साथ रहते थे, एक ही जगह पर रहते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है? मम्मी पापा कहीं रह रहे हैं, दादा दादी कहीं रह रहे हैं, भैया बहन कहीं रह रहे हैं। तो ये सब चेंज जो पैटर्न है फैमिली का वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। पीपल आर मूविंग ऑफ ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम। जो लोग हैं पुराना, ट्रेडिशनल मतलब पुराना, ट्रेडिशनल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है पुराना। जो लोग हैं वो पुराने सिस्टम को छोड़कर नए सिस्टम की ओर जा रहे हैं। अर्लियर फैमिलीज यूज्ड टू लिव इज इन वन प्लेस फॉर मेनी जनरेशंस। पुराने टाइम के जो लोग थे, मैंने जैसे बताया, जो पुराने टाइम के लोग थे वो एक ही जगह पर वर्षों तक इकट्ठा रहते थे, एक साथ रहते थे। जैसे मैंने बताया परदादा, फिर दादा, फिर पापा, ताया, चाचा, मामा, वो सब एक ही जगह पर वर्षों तक एक साथ रहते थे पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में। टुडे पीपल आर ऑफन शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन आज का टाइम क्या है? पहले तो एक साथ रहा करते थे, लेकिन आज क्या है? आज हमारे परदादा दादी पता नहीं कहीं रह रहे हैं, दादा दादी कहीं पर रह रहे हैं, मम्मी पापा कहीं रह रहे हैं, भैया मेरा कहीं पर है। तो ये एक चेंजेस आया, ये परिवर्तन आया। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट में। तो पहला टॉपिक है हमारा माइग्रेशन। क्या है? माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, प्रवास कहते हैं इसको। Sometimes people have to move from one place to another to settle. अपने लाइफ स्टाइल के अनुसार जीने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वेच्छा से अपनी मर्जी से जाते हैं और सेटल होते हैं। दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। इसको कहते हैं माइग्रेशन। अपनी मर्जी से एक स्थान से दूसरे स्थान, एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाकर रहना, नौकरी करना और अपना जीवन यापन व्यतीत करना, उसको कहते हैं हम माइग्रेशन। अपनी मर्जी से। द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। जो पीपल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उनको हम कहते हैं माइग्रेंट्स, प्रवासी। ठीक है, मोस्ट पीपल माइग्रेट टू अदर प्लेसेस फॉर बेटर और हायर एजुकेशन। कुछ लोग, जैसे मैं आपने देखा होगा गांव से बहुत से लोग शहर आते हैं पढ़ने के लिए, तो कुछ लोग हायर एजुकेशन के लिए माइग्रेट करते हैं। सम पीपल हैव ट्रांसफरेबल जॉब। कुछ लोगों की सरकारी जॉब या ट्रांसफरेबल जॉब होती है, जो उनके ट्रांसफर हो जाते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको जाना पड़ता है, माइग्रेट होना पड़ता है। सम पीपल माइग्रेट टू लुक फॉर बेटर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज। कुछ लोग अच्छी नौकरियां तलाश करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर,
जॉब का मतलब नौकरी और बेटर मतलब अच्छी। अच्छी नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो ये कहलाता है माइग्रेशन। बेटर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, यानी कि आपने 10th तक वहां पढ़ लिया, उसके बाद आपके यहाँ गांव में कोई स्कूल नहीं है तो दूसरे स्कूल आपको जाना पड़ेगा, तो इंटर के लिए अब दूसरे स्कूल जाएंगे तो वो माइग्रेशन कहलाएगा। इसी प्रकार से ग्रेजुएशन के लिए कहीं जा रहे हैं तो वो माइग्रेशन कहलाएगा। आपने जॉब की, ट्रांसफर हो गया आपका, वो माइग्रेशन कहलाएगा। तो ये सारी चीजें जो स्वेच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ रहा है तो उसको कहते हैं माइग्रेशन। तो माइग्रेशन समझ में आया आपको? ठीक है, तो माइग्रेशन क्या कहते हैं कि अपनी मर्जी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब दूसरा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। समटाइम पीपल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट एंड चेंज देयर प्लेस। कभी कभी होता है कि लोगों को मजबूरी में या जबरदस्ती एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, या एक स्थान, जो स्थान जहां वो रह रहे हैं उनको वो स्थान छोड़ना पड़ता है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे होता है, जबरदस्ती कोई किसी को कैसे भेज सकता है, वो मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को मजबूर होते हैं। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। कई सारे रीजन्स हैं, इसमें कुछ रीजन नेचुरली होते हैं और कुछ रीजन्स मैन मेड होते हैं। ठीक है, कुछ रीजन नेचुरल होते हैं, यानी प्राकृतिक, जो प्रकृति द्वारा बनाए हुए, जो प्रकृति करती है, प्रकृति की आपदाओं के कारण हमको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। और कुछ मैन मेड, यानी आदमी द्वारा बनाई हुई आपदाओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो इनको हम कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल कैलामिटीज, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा किस प्रकार से आदमी को माइग्रेट होना पड़ता है। जैसे समटाइम कैलामिटीज लाइक फ्लड्स, कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं कि जैसे बाढ़ आ गई। फ्लड, फ्लड का मतलब द ओवरफ्लो ऑफ वाटर, पानी का बहुत ज्यादा प्रवाह आ गया, एकदम नदियों में पानी बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या हो करेंगे, जब पानी ज्यादा आ जाएगा तो लोगों के घरों बह जाते हैं, जो एनिमल्स हैं वो फ्लड में चले जाते हैं, तो लोगों को मजबूरी में अपने घर छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो ये तो हो गया फ्लड्स। दूसरा है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। आपने देखा होगा जब भूकंप आता है तो क्या होता है, पूरे शहर के शहर खत्म हो जाते हैं, तो जो लोग हैं वो एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर को जाने को मजबूर हो जाते हैं, एक स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही है पेमाइंस, सुनामी, साइक्लोन्स, ये भी ऐसी चीजें हैं, नेचुरल चीजें। सुनामी, समुद्र का पानी उठना, साइक्लोन, बवंडर बनना, तो ये सारी आपदाओं, ये सब नेचुरल आपदाएं हैं। ये नेचुरल आपदाओं से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर मजबूर होना पड़ता है, तो ये कहलाती है नेचुरल कैलेमिटीज। कैलेमिटीज मतलब आपदाएं। ठीक है, रिजल्ट इन लॉस ऑफ लिव्स एंड प्रॉपर्टी। ये सारी जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं इनके द्वारा क्या लॉस होता है, प्रॉपर्टी चली जाती है, घर मकान बह जाते हैं, टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा लोग अपनी जान से भी जाते हैं, यानी कि रिजल्ट इन लॉस ऑफ लिव्स, लिव्स मतलब जान से जाना, और दूसरा है प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी संपदा, यानी घर मकान, वो भी खत्म हो जाना। पीपल हैव नो लिव दियर प्लेसेस एंड मूव टू सफर प्लेसेस। जब वहां उनके पास रहने के लिए कोई संसाधन नहीं होता, कोई कामकाज नहीं होता, कोई घर मकान नहीं होता, तो फिर वो मजबूर हो जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो ये हुई नेचुरल कैलेमिटीज, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा माइग्रेशन। दूसरा क्या है, मैन मेड कैलेमिटीज, यानी कि आदमियों के द्वारा बनाई गई आपदाएं, मनुष्यों के द्वारा बनाई गई आपदाएं। ये क्या है, समटाइम्स वार एंड सम पॉलिटिकल डिसीजन फोर्स पीपल टू मूव। कभी कभी युद्ध होते हैं दो देशों के अंदर, या फिर पॉलिटिकल ऐसे डिसीजन होते हैं, जो राजनेता हैं वो ऐसे डिसीजंस कर देते हैं कि लोगों को मजबूरी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, यानी कि माइग्रेशन करना पड़ता है। ऐसा ही एक उदाहरण है पार्टीशन ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था,
was one of such political decision। ये क्या था, एक राजनीतिक डिसीजन था। कैसा था, राजनीतिक डिसीजन था, यानी पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक, राजनीतिक डिसीजन था जिसके तहत कुछ लोगों को इंडिया और कुछ लोगों को पाकिस्तान, यानी कि कुछ लोग वहां से इधर आए हमारे देश में और कुछ लोगों को यहाँ का हिस्सा छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। तो ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था जिसके तहत लोगों को मजबूर होना पड़ा माइग्रेट होने के लिए, यहाँ से उस देश में पाकिस्तान में और पाकिस्तान से इंडिया में। तो इस डिसीजन से क्या हुआ, द पॉलिटिकल डिसीजन विच फोर्स मेनी पीपल टू चेंज देयर प्लेसेस। इस पॉलिटिकल डिसीजन ने फोर्स किया लोगों को जबरदस्ती कि वो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान जाएं या पाकिस्तान छोड़कर इंडिया में आने को मजबूर हो जाएं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, डैम एंड फ्लाईओवर्स आल्सो फोर्स पीपल टू शिफ्ट टू अदर प्लेसेस। इसी प्रकार से जब इंडस्ट्रियां बनती हैं, इंडस्ट्री यानी फैक्ट्रियां बनती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनती हैं, तो क्या होता है, बहुत सारी जमीन की जरूरत होती है, वहां पर रिफाइनरी वगैरह बनती है, तो बहुत सारी जमीन को अडॉप्ट किया जाता है और वहां से लोगों को हटा दिया जाता है। तो वो मजबूर होते हैं गांव वगैरह से, जहाँ फैक्ट्रियां बनती हैं तो बड़े बड़े गांवों से लोगों के घर वगैरह, खेत वगैरह ले लिए जाते हैं। जब उनके पास कोई रोजगार नहीं रहता तो उनको वहां छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। फ्लाईओवर्स बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, तो जमीनें चली जाती हैं। इसी प्रकार से डैम्स मतलब बांध, डैम्स होता है नदियों के ऊपर बांध बनाया, नदियों का पानी रोककर बांध बनाया जाता है, उसको कहते हैं डैम्स। Sometimes during the construction of dams, the government asks to people living there to leave their homes as entire place would submerge under water। क्योंकि जब डैम्स बनते हैं, जब पानी को रोका जाता है नदी के, तो क्या होता है, वो पानी जो बहुत तेजी से आ रहा है, तो बहुत सारा पानी जब रोका जा रहा है तो इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारे एरिया में पानी पानी हो जाता है। यानी कि उतना एरिया, जितना एरिया में पानी पानी हो जाएगा, वो सारा जो वहाँ लोग रह रहे हैं वो सब डूब जाएंगे, वहाँ उनके जो एनिमल्स हैं वो चले जाएंगे, वहाँ उनकी प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी। तो गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ डैम्स बन रहा है, यहाँ से आप फटाफट खाली कर दो, जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो। तो ये क्या है, ये मैन मेड है, यानी कि आदमी के द्वारा बनाई हुई कैलेमिटीज, मैन मेड कैलेमिटीज, मैन मेड कैलेमिटीज, ऐसी आपदाएं जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई हैं। और इससे पहले मैंने क्या पढ़ाई थी, नेचुरल कैलेमिटीज। तो इसके बस इतना ही पढ़ाएंगे आज हम आपको। ये दोनों टॉपिक्स में आपको मैं फोटो अपलोड कर दूंगा और ये आपको खुद पढ़ने हैं। मैंने जो समझाया है उसको पढ़ना है, एक्सप्लेन करना है। कल मैं आपसे पूछूंगा कि इन कैलेमिटीज के बारे में आप कितना जानते हैं और फिर आगे टॉपिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।